हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, आज नवमी है। माता रानी आज जा रही हैं। आज सिद्धिदात्री माता का दिन है और आज ही कन्याओं का पूजन भी है। तो आज मैं कन्या का पूजन करने जा रही हूँ। तो मेरे घर में ही 3 कन्याएं अवेलेबल हैं। 3 कन्याएं हमारे घर में है। एक कन्या मेरी दीदी की लड़की, मेरी भांजी, और 2 मेरी बेटियां और एक लंगूर मेरा जो छोटा डुग्गू है वो। इन्हीं 4 बच्चों की मैं पूजा करूँगी। तो मैं, मेरे हस्बैंड साथ में बच्चों का पैर धुलाने में जुट गए। मैंने सब बच्चों का पैर धुलाया। पैर धुलाकर उनका पैर पोंछकर उनको उनका पैर सुखाया। उसके बाद सभी बच्चों का बारी बारी से सभी बच्चों का मैंने पैर धुलाया। डुग्गू का, पीहू का, पंछी का और उसके बाद पंखुड़ी का, सभी 4 बच्चों का मैंने पैर धुलाया। सभी बच्चों का मैंने पैर धुलाया। पैर धुलाने के बाद बच्चों का पैर पोंछ के उनके पैर में रंग लगाकर बच्चों को खाना पीना खिलाना है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी बच्चों का पैर धुलने में जुट गई हूँ। और साथ साथ अभी पैर मेरा डुग्गू जो है थोड़ा शैतानी बीच बीच में करने लगता है। अपने पापा के साथ बदमाशी कुछ ज़्यादा ही करता है। पापा ने उसको मतलब मेरे हस्बैंड जो है उसके पापा ने उसको सर पे चढ़ा रखा हुआ है और खूब बदमाशी करता है। अभी ये मेरी दीदी की बिटिया है। ये सब कन्या है। पंखुड़ी इसका नाम है और एक का नाम पीहू है, एक का नाम पंछी है। 3 लड़कियां हैं और एक डुग्गू। 4 बच्चे। चारों को की पूजा मैं आज करूँगी। तो इनका पैर मैंने धुलाकर पैर पोंछ लिया है और पैर सुखा दिया है साड़ी से पोंछ के। अब मैं सब बच्चों को पैर धुलाने के बाद अभी पंछी बाकी रह गई है। पंछी का भी पैर धुलाना है। पंछी का पैर धुलाकर उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। सब लड़कियां अपना पर्स टांग के तैयार हैं क्योंकि इन कन्याओं को आज दक्षिणा मिलने वाली है। इसलिए ये सब गिफ्ट लेने के लिए अपना अपना पर्स टांग के तैयार हैं। सब सुबह से ही उठ के, वैसे तो रोज़ उठाने के लिए बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है, चिल्लाना पड़ता है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन बच्चियां उठती नहीं हैं। स्कूल जाने के लिए भी चिल्लाना पड़ता है, अब उठो लेट हो रहा है, तब जाके कहीं उठती है। लेकिन आज कन्या पूजन के लिए सब बच्चे 6 बजे से ही सब बच्चियां सुबह सुबह ही उठ के रेडी हो गई और तैयार होकर अपना खुद से नहाया, खुद से तैयार हुई। सब बच्चे अपना अपना मेकअप मतलब थोड़ा लिपस्टिक, बिंदी और पाउडर, क्रीम सब लगा के, मतलब अपना खुद से ही बाल झाड़ के सब देवियाँ रेडी हो गई हैं। और अब मैं इनको रंग लगाने जा रही हूँ। रंग आलता, महावर जो भी आपके यहाँ कहते होंगे, हम लोग के यहाँ तो रंग ही कहते हैं, महावर आलता भी कहते हैं। तो मैं भी बच्चियों को रंग लगाने जा रही हूँ। अब बच्चों को मैं रंग लगाऊंगी, एक एक को बारी से रंग लगाऊंगी। और डुग्गू बैठ नहीं पा रहा है, बहुत बदमाशी करने में लगा हुआ है, बदमाशी कर रहा है, बार बार भाग जा रहा है, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है। और अपने पापा उनके उसके साथ बैठे हैं तो उनके साथ अपना जुट के शैतानी कर रहा है। तो अभी मेरी पंछी को मैं रंग लगाऊंगी, फिर पीहू को, फिर पंखुड़ी को, तीनों को मैं रंग लगा के उसके बाद फिर मैं इनको खाना खिलाऊंगी। तो आज के खाने में जो बना है आप लोग तो जानते होंगे, हलवा पूड़ी चना, यही माता रानी को प्रिय है। केला, हलवा पूड़ी चना केला, यही सब माता रानी को प्रिय है। तो यही आज मैं इनको खिलाऊंगी। तो अभी मैं रंग लगाने में जुट गई हूँ और बच्चियों को पहले से ही रंग लगा हुआ है और फिर से उसके ऊपर ही मैं रंग लगा रही हूँ। और मेरी बिटिया ने कहा कि, पंछी ने कहा कि मम्मा इसके किनारे किनारे बिंदी रखिए, बहुत ऐसे करिए वैसे करिए। मतलब बच्चियों को भी फैशन करने का ही बहुत शौक लग रहा है। आज ऐसे लगाइए, वैसे लगाइए, डंडी लगाइए, यहाँ पे बिंदी बनाइए, ऐसे करिए वैसे करिए, बहुत कहानी बता रही थी। तो फिर मैंने इसको रंग लगाना स्टार्ट किया। अभी रंग लगाने के बाद फिर पंखुड़ी को, फिर पीहू को, सबको रंग लगाना है। तीनों बच्चों को रंग लगाने के बाद डुग्गू को भी लगाना है। चारों बच्चों को रंग लगा के फिर मैं इनको पिलाऊंगी। अब मैं पंखुड़ी को लगाने जा रही हूँ। अब बीच में पंछी ने कहा कि इसमें पहले बिंदी रखिए। अब मैं बिंदी रखने चल रही हूँ। अभी इनके दोनों के पैर में लगाने के बाद बिंदी रख रही हूँ। अभी
देख देख के शौक लग रही है दोनों को। अभी बिंदी रख लिया गया है। अभी पूरा पैर भर के रंग लगाया गया है। सब लड़कियां तो मुझसे भी ज़्यादा शौकीन हो गई है, बड़ी जैसे जैसे हो रही है मुझसे भी ज़्यादा शौकीन हो गई है। और इतना ज़्यादा बच्चियाँ ये सब शौक रखती हैं कि मुझसे भी ज़्यादा। हम लोग भी जब छोटे थे कन्या पूजन के लिए जाते थे, मैं और मेरी दीदी जब हम लोग कन्या पूजन के लिए जाते थे तो बहुत खुशी होती थी। हम लोग की पूजा होती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा खुशी होती थी। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते थे कन्या पूजन के दिन। कन्या पूजन को लेके बहुत एक्साइटेड होते थे, बहुत अच्छा लगता था रंग लगाने में और तैयार होके बढ़िया पूजा करवाने में। हम लोग की आरती उतारी जाती थी, सब कुछ खिलाया पिलाया जाता था तो बड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद जब पैसे मिलते थे, गिफ्ट्स मिलते थे तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाती थी और भी ज़्यादा अच्छा लगता था। तो अभी पीहू ने कहा कि मेरा ऐसे डंडी डंडी बना के लगाइए। अपने हाथ से लगाने में इन लोग जुट जा रही थी तो मैंने लगाया। रंग लगाने के बाद फिर खाना अब डुग्गू को मैं लगाने लग गई। डुग्गू बार बार भाग जा रहा था, इसको आया। अब मैं इसको रंग लगा रही हूँ। रंग लगाने के बाद एक पैर में रंग लग गया। अब समझ लीजिए ढंग से बैठ नहीं रहा है, बदमाशी पे बदमाशी किया जा रहा है और सीधे बैठ ही नहीं सकता। लेकिन किसी तरह से इसको मैंने फाइनली रंग लगा ही दिया और भागा जा रहा है। बदमाशी करने में जुटा हुआ है, रंग लगाने ही नहीं दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। अभी मैं रंग लगा ले रही हूँ, सब बच्चों को मैंने रंग लगा लिया और डुग्गू भाग गया। पूरा रंग भी नहीं लगवाया उसने, थोड़ा लगाया उसके बाद भाग गया। अब खाना पीना खिलाना है लेकिन ये भागा जा रहा है। अब इसको मैं पकड़ के लाई। बीच में मैंने वीडियो को स्किप किया, फिर मैंने इसको जाके पकड़ा। उसके बाद फिर अब मैं इसको रंग लगा रही हूँ। ये भाग जा रहा है बार बार, बहुत बदमाशी कर रहा है। आज डांट नहीं खा रहा है इसीलिए आज कुछ ज़्यादा ही बदमाशी करने में लग गया हुआ है। और इसकी बंदूक जो है, इसमें बंदूक में कंघी घुसा देता है, कभी बंदूक में चम्मच लगा देता है, कुछ ना कुछ खुरापात ये यूट्यूब से देख के खुरापात करता रहता है। और अभी मैंने जल्दी जल्दी इसको रंग लगाना स्टार्ट किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, भाग जा रहा है। तो अब रंग लग गया है। अब बच्चियों को मैं खाना परोसूँगी और हलवा पूड़ी चना जो भी मैंने बनाया है इनको परोसूँगी। उसके बाद केला दूँगी और सब खाने पीने का चीज़ जो भी है खा पी के ये बच्चियाँ अब घर को जाए सब। इनके बाद उसके बाद इनका टीका करके इनको जो भी अक्षत फूल जो भी देना रहेगा इनकी पूजा पाठ किया जाएगा। तो अभी बच्चियों को मैं खाना परोसने लगी और बच्चियाँ खाना खा रही हैं। और उसके बाद फिर हवन होगा, घर में हवन होगा, आरती होगी, माता रानी की पूजा पाठ करके माता रानी की आज विदाई होगी। और उसके बाद कलश को हटाया जाएगा, मतलब हिला दिया जाएगा, हटाया जाएगा बाद में, थोड़ा हिला दिया जाएगा। हवन करना है। अभी बच्चियों को मैं कन्या पूजन करने के बाद फिर बच्चियों को अब पूजा पाठ कर लूँगी। उसके बाद फिर माता रानी की पूजा पाठ, हवन, उसके बाद आरती, यही सब करना है आज। बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खुश हैं, सब बच्चे मतलब कन्या पूजन को लेके कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए सब बच्चे, क्योंकि इनको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स और पैसे मिल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा ही खुशी छाई हुई है बच्चों में और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं आज। और हलवा पूड़ी चना सब खाने में लग गए हैं। और मेरी दीदी के घर पे भी कन्या पूजन था तो ये बच्चियाँ सब दीदी के घर पे भी कन्या पूजन करने चली गई। पहले मैं उनके यहाँ थोड़ा जल्दी हो गया तो उन्होंने बुला लिया कि उनको थोड़ा जल्दी थी, उनकी तबीयत नहीं सही थी तो उन्होंने कहा कि जल्दी से भेज दो, तो मैंने जल्दी से भेज दिया। इन लोग बच्चे सब कन्या पूजन करके आ गए हैं। तो अब मैं अपने घर पे कन्या पूजन कर रही हूँ। अब कन्या पूजन अभी इनको खिला पिला के मैंने अभी बच्चे सब पेट भर चुके हैं दीदी के घर पे जाके, लेकिन खाने के लिए मैंने बोला एक एक ही पूड़ी आप लोग खा लीजिए। और डुग्गू को इनके पापा खिलाने में जुट गए हैं और खिलाते खुद भी खाने में जुट गए। अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि वो खिलाते खिलाते अपना भी खाने में जुट गए हैं। तो मैं अभी कन्याओं को खिला रही हूँ। तो मेरी बिटिया मेरे हाथ खा ही नहीं रही थी, कह रही है मैं हलवा नहीं खाऊंगी, सुच्चा नहीं खाऊंगी। तो मैंने बोला थोड़ा सा आप खा के देखो, अच्छा लगेगा। अभी मैं सब कन्याओं को
मैं हलवा पूड़ी चना जो भी है वो खिला रही हूँ। और खिलाने के बाद फिर मैं पूजा पाठ करूँगी। और मेरे हस्बैंड, मेरे पति देव जो हैं वो डुग्गू को खिला रहे हैं और खिलाते खिलाते अपना भी खा ले रहे हैं उसी में। मतलब जो बेटे और बाप बेटे दोनों लोग ही बदमाशी में लगे हुए हैं, अपना खा भी रहे हैं और उसको भी खिला रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि सुबह से मत खाइए खाओ, लेकिन अपना खाने में जुट गए हैं और खिला भी रहे हैं खा भी रहे हैं। मेरी उनसे इसी चीज़ पे कहासुनी हो जा रही है और वो अपना भी खा रहे हैं उसको भी खिला रहे हैं। जुटे हुए हैं दोनों बाप बेटे अब आपस में ही। तो डुग्गू बार बार भाग जा रहा था, खा नहीं रहा था, तो उनके पापा ने उसको खिलाना शुरू किया। साथ साथ में खेल खेल के अपना भी खा रहा है, खेल खेल के उसको भी खिला रहा है। तो वो खा रहा है और बैठा हुआ है इसी बहाने। तो फिर मैंने इसलिए कुछ भी नहीं कहा। चलो मैंने कहा चलो ठीक है, कम से कम एक आध ही टुकड़ा खाएगा कम से कम। तो 2 ही 4 कौर उसने खाया, ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि बच्चे साथ साथ ही बदमाशी करने में भी जुटे हुए हैं। खा कम रहे हैं, बदमाशी ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो डुग्गू और पंछी तो गिर पड़ रही है बदमाशी कर करके, और कुछ ज़्यादा ही बदमाशी कर रही है। बदमाशी करने में सब जुटे हुए हैं और साथ साथ ही खा भी रहे हैं। और खाने के बाद सब फिर दीदी के यहाँ जाएंगे। सब दीदी के यहाँ जाने के लिए, मतलब अपनी मौसी के घर पे जाने के लिए सब बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तभी मैंने चना और हलवा पूड़ी बनाया है। सब बच्चे खाने में जुटे हुए हैं और किसी से खाया नहीं जा रहा है। सबने आधा खा रही है, आधा बाहर फेंक रहे हैं। अभी मैंने तेल अच्छत दे के मैं तेल लगा रही हूँ। उसके बाद मैं टिक्का करके बच्चों को फिर अच्छत मैंने दे दिया। अच्छत जब भी ये कन्याएं जाने लगेंगी तो मुझे आशीर्वाद के रूप में ये अच्छत मुझे मेरे चैनल मेरे आंचल में डालेंगी और उसके बाद मुझे आशीर्वाद देंगी। मैं सर पे तेल लगा रही हूँ तो पंछी कह रही है मेरे सर में तेल मत लगाइए, क्योंकि ये जो बच्चियाँ हैं इनको कुछ ज़्यादा ही फैशन का भूत सवार हो गया है। पता नहीं कहाँ से ये सब सीख के आ रही हैं कि मैं सर में तेल नहीं लगाऊंगी। अब मैंने उसके सर में तेल लगा दिया तो उसके सर में तेल लगाने लगी। और पूजा पाठ में भी इन लोगों का झगड़ा चालू है। बच्चियों की अपना कहा सुनी तू मैं लगा हुआ है और तभी अभी बच्चों ने मुझे आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। सब बच्चियाँ मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। कोई मुझे आशीर्वाद दे रहा है कि जल्दी से आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाए और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। कोई मुझे आशीर्वाद दे रहा है कि आपके 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। तो कोई मुझे आशीर्वाद दे रहा है कि आपको प्ले बटन जल्दी से मिले। तो सब बच्चियाँ आपस में मुझे आशीर्वाद देने में ही जुट गई है। मैं सब बच्चों का पैर मैंने छू के, उनको दान दक्षिणा दे के, उनको फल फूल दे के मैंने उनकी विदाई की। तो इस तरीके से मैंने आज कन्या पूजन की। उसके बाद अब मैं पूजा करने के बाद फिर, और डुग्गू है भाग जा रहा है, वो तो पैर ही नहीं छूने दे रहा है, मुझे भागा जा रहा है। तो अभी मैं